नमस्कार। द्रव्य विज्ञानीयम अध्याय के इस पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने कई सारी बातें देखी, उसमें छाछ के गुणधर्म, मक्खन के जो गुणधर्म होते हैं और घी के गुणधर्मों के बारे में देखा। आगे महर्षि वाग्भट पुराण घृत के बारे में बताते हैं। अब पुराण घृत क्या होता है? जब घी 10 साल जितना पुराना हो जाता है तो उसको पुराण घृत कहा जाता है और उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है। तो उसके बारे में महर्षि वाग्भट कहते हैं, मद अपस्मार मूर्छाय शिरः कर्णाक्षी योनिजान। तो ये कौन कौन से कंडीशंस में यूजफुल होता है? तो मद माना जैसे एक नशा सा चढ़ा हुआ रहता है दिमाग में, बिना मद्यपान किए भी उसको मद कहा जाता है। अपस्मार जिसको एपिलेप्सी कहते हैं और सामान्य भाषा में जिसको मिर्गी कहते हैं, जिसकी फिट आती है, बीच बीच में उसके एपिसोड्स रिपीट होते रहते हैं, तो उस कंडीशन में भी पुराण घृत जो है वो यूजफुल होता है। मूर्छा माना फेंटिंग जिसको कहते हैं, उस कंडीशन में भी पुराण घृत यूजफुल होता है। इसके अलावा शिरोरोग माना जो हेड से रिलेटेड है, कर्ण रोग जो ईयर से रिलेटेड है, ईयर डिसीजेस, और अक्षि रोग जिसको हम ऑप्थेल्मिक डिसीजेस कहते हैं, आंखों के जो रोग होते हैं, और योनि रोग माना जो वजाइनल डिसीजेस होते हैं, वजाइना से रिलेटेड। तो ये सारे ही कंडीशंस में ये घृत जो है ये यूजफुल होता है। पुराणम जयति व्याधिन व्रण शोधन रोपणम। तो इन सब व्याधियों के अलावा और भी ये कौन सी कंडीशन में यूजफुल होता है? तो खास करके जो वुंड हो जाता है, कोई भी जख्म हो जाती है, तो वो जख्म की शुद्धि करने के लिए, उसका शोधन करने के लिए भी, और उसके हीलिंग में भी ये मदद करता है। तो दोनों वे से ये मदद करता है। व्रण के शोधन में भी माना वुंड के क्लींजिंग का भी इफेक्ट देता है, और व्रण के रोपण माना वुंड के हीलिंग में भी हेल्प करता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज बताई ये 10 साल पुराने घी की, माना जिसको पुराण घृत कहा जाता है। इसके बाद महर्षि वाग्भट आगे और जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं या उस जमाने में जो ज्यादातर यूज किए जाते थे उनकी बात करते हैं। बल्याः किलाट पीयूष कुर्चिका मोरणादयः। तो किलाट, पीयूष, कुर्चिका, मोरण ये संस्कृत नाम है। तो ये सारे जो है ये मिल्क से बने हुए ही प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? बल्य होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए अरुण दत्त कहते हैं, किलाटः अल्पक्षीरो बहुना तक्रेण कृतः। माना जिसमें मिल्क थोड़े प्रमाण में होता है और छाछ ज्यादा यूज किया जाता है, ऐसा जो एक बनाया जाता है पदार्थ, उसको किलाट कहा जाता है। पीयूष के बारे में अरुण दत्त कहते हैं, सद्यः प्रसूता क्षीरकृतः। तो जो सद्य प्रसूता गाय होती है या भैंस होती है, तो उसका जो दूध होता है, शुरू का जो दूध होता है वो बड़ा थिक टाइप का दूध होता है। उस दूध से जो बनाया जाता है उसको पीयूष कहा गया है। कुर्चिका दधि तक्र कृता किलाटिका, ऐसा अरुण दत्त कहते हैं। तो कुर्चिका माना क्या? जिसमें दही और छाछ दोनों को मिक्स करके ये बनाया जाता है। मोरणः क्षीर सदृशः किलाटिका। मोरण माना दूध के समान ही एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो दूध से बनाया जाता है, दूध के जैसा ही वो दिखता है। तो इस प्रकार से ये 4 चीजें यहाँ पे बताई है और इसकी प्रॉपर्टीज भी बताई है। तो उसमें बताया कि ये बल्य होती हैं सभी, माना बल को बढ़ाने वाली होती है। शुक्र निद्रा कफकरा विष्टम भी गुरु दोषलहा। माना इसके अलावा ये चारों ही चीजें क्या करती है? तो शुक्र के ऊपर काम करती है, शुक्र धातु को बढ़ाती है, निद्रा को बढ़ाती है, तो निद्रा आने में ये मदद करती है, कफ दोष को भी बढ़ाती है। विष्टम भी माना कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करने वाली होती है। गुरु माना पचने में हेवी होती है, और दोषलहा माना दोषों की दुष्टि करने वाली होती है। इसके आगे महर्षि वाग्भट
दूध और घी में सबसे बेस्ट दूध और घी किसका है और सबसे हीन माना सबसे लो क्वालिटी का दूध और घी किसका हेल्थ के हिसाब से वो बताते हैं। गव्ये क्षीरघृते श्रेष्ठे निंदिते च अविसंभवे। तो दूध और घी दोनों ही गाय का श्रेष्ठ बताया है, जो देसी गाय होती है खास करके, क्योंकि आजकल तो जो दूध मिलता है वो तो देसी गाय का इजीली मिलता नहीं है, वो सारा हाइब्रिड जो होता है वो दूध होता है। लेकिन जो देसी गाय होती है उसका दूध और घी सबसे बेस्ट माना गया है, और सबसे लो क्वालिटी का जो है वो भेड़ जो होती है उसका दूध और घी। तो ये दोनों ही उसके लो क्वालिटी के माने गए, हेल्थ के हिसाब से ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। इसके बाद आगे महर्षि वाग्भट इक्ष्वाकु वर्ग की शुरुआत करते हैं। इक्ष्वाकु माना शुगर केन जिसको कहते हैं, तो जितनी भी शक्कर गुड़ आदि जो चीजें बनती है वो तो शुगर केन से ही बनती है। तो उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं। इक्षो सरो गुरुः स्निग्धो ब्रूहणः कफमूत्रकृत। तो जो इक्षु का रस होता है, शुगर केन जूस जो होता है, उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे बताई है। तो वो सर होता है, सर माना माइल्ड लैक्सेटिव का काम करता है, स्निग्ध गुणात्मक होता है। गुरु, गुरु माना पचने में हेवी होता है। ब्रूहण, ब्रूहण का अर्थ है वजन को बढ़ाने वाला होता है। और कफमूत्रकृत, कफमूत्रकृत माना कफ दोष को बढ़ाता है और मूत्र को भी बढ़ाता है, माना एक प्रकार से डायूरेटिक प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है। वृषः शीतः अस्रपित्तघ्नः स्वादुपाक रसो रसः। वृषः, वृषः माना ये शुक्र धातु को बढ़ाने वाला होता है। अस्रपित्तघ्नः, तो जो रक्त पित्त नाम का जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है उसको ये कम करने वाला होता है। स्वादुपाक रसो, ये टेस्ट में भी मीठा होता है, और इसका जो विपाक माना इफेक्ट आफ्टर डाइजेशन, जो धातु और मलों पर जो इफेक्ट होता है डाइजेशन के बाद, ये भी मधुर विपाक होता है। सोग्रे सलवणो दंत पीड़िता शर्करा समहा, माना इसका जो टिप होता है, जो शुगर केन आपने अगर देखा होगा तो उसका जो टिप होता है वो थोड़ा सा टेस्ट में सॉल्टी होता है, और जब इसको दांत को चबा के खाया जाता है तो उससे जो रस निकलता है वो शर्करा के समान मीठा अनुभव होता है, और वैसी ही उसकी प्रॉपर्टीज होती है। इसके अलावा जो मैकेनिकली एक्सट्रैक्टेड जूस होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो भी आगे महर्षि वाग्भट ने बताया है, जिसको यांत्रिक इक्षुरस कहा गया है। मूलाग्र जंतु जग्धादि पीड़नात् मल संकरात। तो उसका जब जूस निकाला जाता है तो वो मूल और अग्र सब चीजें साथ में होती है, और उसमें कुछ उसका जो नहीं जानी चाहिए ऐसी चीजें भी साथ में चली जाती है, और कई बार जो है वो वर्म्स इन्फेस्टेड भी पार्ट रहता है वो भी उसमें चला जाता है, और इसीलिए वो उतना अच्छा नहीं माना गया है। किंचित कालम विधृत्याच विकृतिम यान्ति यांत्रिकः, क्योंकि ये जूस निकालने के कुछ समय के बाद पिया जाता है, इसलिए भी ये शरीर में विकृति उत्पन्न करने वाला होता है। कौन सी विकृति उत्पन्न करता है? विदाही गुरु विष्टम भी तेन असौ। तो विदाही होता है माना बर्निंग सेंसेशन उत्पन्न करता है। गुरु माना पचने में हेवी होता है, जो यांत्रिक मैकेनिकली जो जूस एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और विष्टम भी माना कॉन्स्टिपेटिंग होता है, कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करने वाला होता है। दांत से चबाकर लिया हुआ जो जूस होता है वो सर होता है, माना लैक्सेटिव होता है, जबकि मैकेनिकली एक्सट्रैक्टेड जो जूस है वो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करने वाला, बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करने वाला और पचने में बहुत हेवी होता है। तो ये यहाँ पर महर्षि वाग्भट ने वर्णन किया है। तो इस पार्ट में हमने मुख्य रूप से पुराण घृत अर्थात घी जब पुराना हो जाता है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसके अलावा दूध और घी किसका बेस्ट होता है और किसका अच्छा नहीं होता उतना, और फिर ये भी देखा कि शुगर केन का जो जूस होता है उसकी प्रॉपर्टीज कौन सी होती है। मैकेनिकली एक्सट्रैक्टेड जूस के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर जो दांत से चबाकर निकाला हुआ रस होता है वो होता है। तो ये सब बातें हमने इस पार्ट में देखी, बाकी जो बची हुई बातें हैं वो अगले पार्ट में हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।